आज मैं आप लोगों को 12th क्लास अकाउंटेंसी फोर्थ लेसन जिसका नाम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है उसका क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा क्या गया है। तो लिखा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। यानी कह रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर है जो प्रॉफिट को शेयर कर रहा है यानी बांट रहा है इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट को क्या कर रहा है, बांट रहा है। फिर बोला कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी क्या करने के लिए बोला, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और साथ साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, और दोनों फॉलोइंग केस में कहा है, यानी जो भी नीचे दिया हुआ है केस उसके अनुसार बोला है, जिसमें 2 केस दिया हुआ है। तो फर्स्ट केस में बोला है इफ़ सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, यानी सी जो है 1/5 हिस्सा एक्वायर कर रहा है किससे, ए से। और सेकेंड केस में बोला है इफ़ सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, और सेकंड केस में बोला है कि सी एक्वायर कर रहा है यहाँ पर भी 1/5 शेयर जिसमें इक्वली कर रहा है, यानी ए और बी ये दोनों से मिलाकर 1/5 लेगा, यानी 1/5 का आधा यानी 50% ए से लेगा और 1/5 का बाकी का 50% बी से लेगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट केस के अनुसार पहले सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट केस का जब हम सोल्व करेंगे तो सेकंड केस को हम हाइड कर लेंगे, यानी कहने का मतलब छुपा लेंगे, यानी इस केस को हमको ध्यान नहीं देना है, इसमें क्या लिखा हुआ इससे हमें कोई मतलब नहीं है। केस सेकंड से में हमको सिर्फ और सिर्फ केस 1 में देखना है और ऊपर में जो दिया हुआ है उसको देखना है, यानी केस 2 से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। तो चलिए केस 1 में पहले देखते हैं। तो केस 1 में सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ है कि सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, यानी सी जो है 1/5 हिस्सा ए से लेगा, सिर्फ और सिर्फ ए से लेगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि सी तो एक्वायर करेगा, लेगा यानी प्राप्त करेगा, और देगा कौन, ए, यानी ए सैक्रिफाइस करेगा और सी क्या करेगा, गेन करेगा। कितना, तो 1/5 से। तो यहाँ पर देखिए बनेगा कैसे। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी है, कितना हो जाता है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना दिया हुआ है, 5:3:2, 5:3:2, यानी इसको और करके लिख सकते हैं 5 बाई कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 2 10, 3/10 और 2/10। अब यहाँ पर तो सिर्फ सी एक्वायर कर रहा है, तो यहाँ पे लिखिएगा डायरेक्टली, जब सी ले लेगा तो यहाँ पे सीज न्यू शेयर। अब यहाँ पे देखिए कि सी का पहले कितना था, 2/10, 2/10। अब उसके बाद भी सी बोल रहा है कि 1/5 शेयर हम लेंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब सी को इतना और मिलेगा, यानी इसका मतलब है कि इसके पास प्लस होगा, यानी बढ़ेगा, यानी प्लस कितना ले रहा है, 1/5 से। इसको जोड़ दीजिएगा, 10 हो जाएगा, 10 में 10 से भाग दीजिए 1 1 2 2 प्लस यानी 2 1 जा 2, यानी 4/10। ये तो हो गया किसका, सी का। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए कि ए दिया है, तो ए के पास कितना बचेगा, तो एच न्यू शेयर। तो ए का कितना होगा, तो ए का पहले कितना था, 5/10। अब यहाँ पर ए दिया है, यानी ए से लिया गया था, तो ए दिया, तो ए जब ए दे दिया तो ए के पास क्या होगा, प्लस या माइनस, तो यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि देने वाला कौन है, ए, और जो देता है उसके पास माइनस हो जाता है, यानी कम जाता है। दिया कितना, तो 1/5 शेयर। एलसीएम निकाल लीजिएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, 5 - 2 = 3/10।
अब यहाँ पर तो जो काम किया सी और ए किया, बी तो कुछ किया नहीं है, यानी बी का जो पहले था वही अब क्या होगा, अब भी होगा। यानी आप ये कह सकते हैं बीच न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, तो जो पहले था और पहले बी का कितना था 3/10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे लिखिएगा न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तो ए बी सी तीनों का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, तो पहले ए है तो ए का देखिए कितना है न्यू रेशियो में 3/10। उसके बाद कौन है बी, तो बी का कितना है, इसका भी है 3/10। उसके बाद में कौन है सी, सी का कितना है 4/10। इसको रेशियो में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 10 में 10 से डिवाइड करिएगा, भागा दीजिएगा तो 1 में 3 से गुना करिएगा 3। अब यहाँ पर देखिए पहले प्लस रहता था तो यहाँ पे प्लस करते हैं, माइनस रहता है माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें रेशियो है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे रेशियो, फिर 10 से डिवाइड करेंगे 1 रेशियो 4। अब आपका जो न्यू रेशियो बन गया वो कितना बन गया, तो 3/4, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यू रेशियो। अब चाहते हैं कि हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इसका निकालें, तो आप निकाल सकते हैं, फार्मूला लगा दीजिएगा वी नो दैट। तो वी नो दैट बराबर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का निकालिए, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था 5/10 माइनस न्यू रेशियो ए का कितना हो जाएगा ये है, तो इसको और करके लिख सकते हैं 3 3 3 6 4 10 3/10 और 4/10 यानी 3/10। एलसीएम निकालिएगा 10 5 - 3 = 2/10। इसको काट के 1/5 भी कर सकते हैं। उसी तरह से बी का भी निकाल सकते हैं। बी का रेशियो ओल्ड कितना था 3/10 माइनस यहाँ पर भी बी का कितना है 3/10। 10 से 10 एलसीएम निकालिएगा 3 - 3 यानी ये क्या कर गया नील कर गया। उसी तरह से सी का भी निकालिए, तो सी का ओल्ड रेशियो कितना था 2/10 माइनस न्यू रेशियो कितना आ जाएगा 4/10। एलसीएम निकालिएगा 10 2 - 4 यानी -2/10। अब हम बताए थे कि अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लगाते हैं और मेरा आंसर जब पॉजिटिव हो तो मेरा जो यहाँ पर रेशियो लगाते हैं जिसका फार्मूला लगाते हैं वही होता है, यानी सैक्रिफाइसिंग का रेशियो फार्मूला लगाएं तो सैक्रिफाइसिंग हो गया। अब यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला लगाएं लेकिन मेरा आंसर क्या चाहिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसको अब क्या करेंगे उल्टा हो जाएगा, यानी सैक्रिफाइसिंग का उल्टा क्या हो जाएगा गैनिंग। अब इसको चाहते हैं तो काट के 1/5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर 2/10 भी है तो सही है, और अगर काट दीजिएगा तो 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर बी नील क्यों कर गया, तो बी नील इसलिए किया है कि यहाँ पर परचेज करने वाला सी था और बेचने वाला ए था, यानी लेने वाला ए है और देने वाला लेने वाला सी है और देने वाला ए है, यानी बी का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे भी देखिए कि यहाँ पर सी जब प्राप्त किया यानी गैन किया, ठीक है, तो गैन किया कितना 1/5, तो यहाँ पे भी आंसर में देखिए कि सी का गैनिंग कितना हो जाएगा 2/10 है, काटिएगा तो 1/5 हो जाएगा, और ए दिया है यानी सेक्रीफाइस किया है तो ए का भी देखिए इसको काटिएगा तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से केस 1 कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम केस 2 के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, तो केस 2 में भी आपका ओल्ड रेशियो वही रहेगा, ओल्ड रेशियो ऑफ ABC 532 यानी 5-3-2। लेकिन यहाँ पर केस 2 में जो दिया गया है ये सबसे मेन पॉइंट है कि इफ़ सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सबसे पहली बात कि इस पॉइंट को आपको समझना है कि आखिर क्या कहा, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो सी है 1/5 शेयर इसको चाहिए, यानी एक्वायरी कर रहा है, इसको ले रहा है 1/5 शेयर, लेकिन 1/5 शेयर ले रहा है जो इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी 1/5 शेयर को
ए और बी दोनों मिल के देगा, यानी 1/5 का आधा यानी 50% ए देगा और बाकी का 1/5 का 50% होगा जो बी देगा, यानी 1/5 का 50% ए और बी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है, यानी ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कितना कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे एच सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/5 का देगा इक्वल, यानी आधा देगा, आधा ये देगा, यानी 1/5 शेयर का आधा, आधा यानी कहने का मतलब 50%। और वैसे भी अगर आप 50% को करिएगा तो 1/ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी आधा कितना हो गया 1/2। तो इंटू कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/10। उसी तरह से और कौन देगा बी, बीच सेक्रीफाइस ये भी कितना देगा तो 1/5 में भी आधा देगा, यानी 1/2, यानी इसका भी कितना हो जाएगा 1/10। यानी कहने का मतलब देने वाला यानी सेक्रीफाइस 1/10 और 1/10, जिसमें ए दे रहा है 1/10 और बी भी दे रहा है कितना 1/10। अब ये जो दे रहा है किसको दे रहा है तो सी के पास जाएगा, यानी सी के पास ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालिएगा न्यू रेशियो। जैसे सबसे पहले बात निकालिए एज का न्यू रेशियो, ए न्यू रेशियो, एज न्यू रेशियो। तो ए का पहले ओल्ड रेशियो कितना था 5/10 और इसमें से 1/10 ये दे दिया है, तो दे दिया है माइनस। अब ऐसे भी जान लीजिए कि न्यू रेशियो का जो फार्मूला होता है न्यू रेशियो का, वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और नहीं तो फिर यहाँ पर प्लस भी होता है, लेकिन प्लस होता है कब कैनिंग रेशियो के कंडीशन में, यानी अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो माइनस होगा और अगर कोई पार्टनर गेन करेगा तो क्या होगा प्लस होगा। यानी ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस होगा तो माइनस और गेन होगा तो प्लस। तो यहाँ पर एक क्या किया था सेक्रीफाइस किया था, इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। तो 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 डिवाइड करिएगा 5/1 यानी 4/10 किसका निकल गया ए का। उसी तरह से हमको बी का भी निकालना होगा, बीच न्यू रेशियो या न्यू शेयर भी लिख सकते हैं। तो बी का न्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए बी का ओल्ड कितना था 3/10, जिसमें से बी क्या किया सेक्रीफाइस किया है यानी 1/10। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस किया तो क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा 1/10। एलसीएम निकाल लीजिएगा 3 - 1 यानी 2/10। अब यहाँ पर जब सी का निकालिएगा ठीक है, तो सी का ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा 2/10। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि सी यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है सी एक्वायर, यानी सी क्या किया है प्राप्त किया है यानी गेन किया है। और जब गेन करता है तो क्या होता है यहाँ पे प्लस होता है। अब सी गेन कितना किया है तो यहाँ पर तो लिखा हुआ 1/5, तो इसको भी यहाँ पर यानी 1/5 को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर 1/5 ऐड नहीं करते हैं तो यहाँ से भी ऐड करिए। जैसे ए इसको दिया कितना 1/10 और बी भी कितना दिया है 1/10, तो ये दोनों कहाँ चला गया सी के पास चला गया, यानी इसका और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों पैसा किसके पास जाएगा सी के पास जाएगा। यानी कहने का मतलब 1/10 ए के द्वारा मिला और 1/10 बी के द्वारा मिला। इस सब को ऐड करिएगा तो हो जाएगा कितना 10 2 + 1 + 1 यानी इक्वल टू 4 + 10। अब अगर आप ये दो बार ऐड नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली 1/5 भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर वही आएगा। तो इस तरह से आपका क्या निकल गया न्यू रेशियो निकल जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना हो जाएगा, तो ए का है 4/10, बी का है 2/10 और सी का है 4/10।
तो नीचे सबका इक्वल है तो 10 10 कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा कितना 4 2 और 4। अब ये भी देखिए 2 के टेबल से कटता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी रेशियो आपका होगा 2:1:2। ये क्या निकल गया आपका न्यू रेशियो निकल गया। अब इस पे आगे का फार्मूला पुट आउट करके यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लगा सकते हैं, वी नो दैट करके। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हो गया तो ए का पहले निकालिएगा, तो ए का ओल्ड रेशियो देखिए कितना है 5/10 माइनस न्यू रेशियो ए का कितना निकला है 2 कितना होगा, इसको और करके लिखिए तो कितना होगा 2/5 1/5 और 2/5 यानी 2/5। एलसीएम निकालिएगा 10, 5 माइनस 2 2 जा 4 यानी 1/10। इसी तरह से बी का निकालिएगा, बी का ऑर्डर रेशियो कितना हो जाएगा 3/10, इसमें से माइनस हो जाएगा किसका न्यू रेशियो 1/5। एलसीएम निकालिएगा 10 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/10। उसी तरह से अगर आप सी का निकालिएगा तो सी का ऑर्डर रेशियो कितना था 2/10, न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 2/5। एलसीएम निकाल दीजिएगा 10 2 माइनस यानी 2 2 जा 4 यानी माइनस 2/10। तो यहाँ पे देखिए सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला है, आंसर पॉजिटिव आया है, सैक्रिफाइस कर गया। इसका भी आंसर पॉजिटिव है, सैक्रिफाइस कर गया। और इसका आंसर नेगेटिव है, यानी सैक्रिफाइस का फार्मूला है तो ये क्या कर गया गेन कर गया। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है।